अच्छा क्लास, अब हम देखने जा रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आईकेएफ ने अब तक पास्ट पेपर्स में टेस्ट किए हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होंगे। स्पेशली इस सवाल को जब हम देखेंगे तो आप समझिएगा कि पेपर में सवाल किस किस हद तक आ सकता है। और अब तक जो हमने अपने पास कवरेज की है, तो अब तक हमने डेफिनेशन देखी है पार्टनरशिप की और उसके एसेंशियल्स देखे हैं, और हमने देखा है कि पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी क्या होती है, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, और हमने देखा है कि पार्टनरशिप की टाइप्स क्या है और डिफरेंसेस क्या हैं बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, और राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज अमंग पार्टनर्स। तो जब हमने ये इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं, तो मैंने उसी में से कुछ सवाल जो पास्ट पेपर्स में अब तक आए हैं वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस पिक किए हैं, ताकि मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूं और आपको आइडिया हो कि एग्जाम में आपसे इस हवाले से कैसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आइए पहले सवाल से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए का वन पार्ट स्प्रिंग 2020, यानी ये बहुत ज़्यादा पुराना पेपर नहीं है, पिछली से पिछली अटेम्प्ट में, यानी एक अटेम्प्ट पहले आईकेएफ ने अपने पेपर में ये सवाल पूछा था, जिसको अभी हम देखने जा रहे हैं। मुइज, अदीब एंड मुमताज वर पार्टनर्स इन अ फर्म और अदीब डाइड। 3 पार्टनर्स थे, मुइज, अदीब और मुमताज। अदीब का इंतकाल हो गया। मुइज और मुमताज ने बिजनेस को कंटिन्यू कर लिया और अग्री टू गिव 10% शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस टू द विडो ऑफ अदीब एज एन्युटी। डिस्कस वेदर अदीब की विडो वुड बी डीम्ड टू बी अ पार्टनर इन द फर्म। अब देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमेशा सवाल की रिक्वायरमेंट को देखना चाहिए कि सवाल क्या पूछना चाह रहा है, सवाल किस एंगल पे जाना चाह रहा है। तो अगर हमने अब तक जितना पढ़ा है, तो हमने एक जगह पढ़ा था कि जो पार्टनर रिटायर हो जाता है या डिसीज हो जाता है, यानी आउटगोइंग पार्टनर, उसके लिए हमने एक चीज देखी थी कि अगर इन केस ऑफ डेथ होगा तो लीगल एयर्स के पास एक राइट होगा कि वो चाहें तो शेयर ऑफ प्रॉफिट लें या 6% इंटरेस्ट लें। ठीक है जी। और अगर अदर देन डेथ का केस है तो पार्टनर के पास ये इंटाइटलमेंट होगी और ये राइट होगा, और यही वाले 2 राइट्स होंगे। अब अगर कोई बच्चा सवाल को पढ़ के मौत के बाद वाले केस पे या जाने के बाद वाले केस पे इस हेडिंग पे जाके सवाल को सॉल्व करने लगेगा, तो इसको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट ये है कि डिस्कस क्या अदीब की विडो, क्या अदीब की जो वाइफ थी जो अब बेवा हो गई हैं, क्या उसको हम पार्टनर ट्रीट कर सकते हैं फर्म में। यानी ये सवाल कहाँ से पूछा गया, ये सवाल पूछा गया है पार्टनरशिप की टेस्टिंग से, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप से। और टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में हमने ये पढ़ा था कि हम सारे रेलेवेंट ग्राउंड्स को और फैक्ट्स को कंसिडर करेंगे और वो 5 बातें उस पर अप्लाई करेंगे। अगर तो वो 5 बातें इसमें अप्लाई हो गई तो एक बंदा उस रेलिवेंट बिजनेस का पार्टनर होगा, वरना नहीं होगा। यानी यहाँ पर क्या अदीब की जो वाइफ है वो पार्टनर कंसिडर की जाएंगी। तो पार्टनर बनने के लिए हमें 5 बातें चाहिए थी। नंबर 1 कि वो 2 या 2 से ज्यादा लोग हों, यानी नंबर ऑफ पर्संस का केस हो। तो हाँ, यहाँ पे ये मसला तो नहीं है। नंबर 2 शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो, तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो है 10% ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स, तो एक चीज तो मिल गई। तीसरा बिजनेस हो, बिजनेस ये कर रहे हैं। चौथा हमारे पास ये था कि इनका रिलेशन हो, लीगल रिलेशन हो, वो भी है। 5वां म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है कि वो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी और वो क्या कहते हैं ना एज अ पार्टनर ट्रीट करेगी, और मुइज और अदीब मुमताज कुछ करेंगे तो अदीब भी फंसेगी, बेवा अदीब की वाइफ भी फंसेगी, और अदीब की वाइफ कुछ करेगी। तो म्यूचुअल एजेंसी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का, वो नहीं है। तो इन द गिवन सिनेरियो हम यही कहेंगे कि ये 5 बातें टेस्टिंग ऑफ पार्टनरशिप की यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, लिहाजा ये पार्टनर नहीं है। दिस वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। दूसरा सवाल पढ़ते हैं क्लास। दूसरा सवाल ये है जो स्प्रिंग 19 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4 के ए में, 4 के ए के वन पार्ट में। तहरीम, राहिल और जैन, ये 3 पार्टनर्स थे, हैं आर पार्टनर्स इन TRZ एसोसिएट्स। एक बिजनेस है TRZ एसोसिएट्स, इसमें ये तीनों पार्टनर्स हैं। जैन आफ्टर ऑब्टेनिंग म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी इसने सबको मना लिया और अपना राइट शेयर ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया हतीम को। हतीम नाउ वांट्स टू डिस्कस द फ्यूचर बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ द फर्म विद तहरीम एंड राहिल। एक हतीम था, एक बच्चा था लेट से, या हतीम कोई भी था जो पार्टनर नहीं था और जैन ने तमाम का कंसेंट लेके
अपना राइट शेयर ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया हतीम को विद द कंसेंट ऑफ तहरीम और राहिल। हतीम अब क्या करना चाह रहा है? हतीम बिजनेस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना चाह रहा है दो पार्टनर्स के साथ। इन दिस रिगार्ड ही हैज आस्क्ड द पार्टनर्स टू प्रोवाइड हिम द कैश फ्लो फोरकास्ट सो दैट ही कैन डिटरमाइन द फर्म्स ग्रोथ पोटेंशियल टू द नेक्स्ट 5 इयर्स। क्या हतीम कमेंट करें, क्या हतीम एंटाइटलमेंट है ये करने के? तो अब हमने जब ड्यूटीज पढ़ी थी तो एक ड्यूटी ये पढ़ी थी कि पार्टनर अपना शेयर ऑफ इंटरेस्ट दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है ड्यूटी टू शेयर हिज राइट। ऐसा हमने एक हेडिंग पढ़ी थी कि अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकता है ड्यूटीज के अंदर, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल कर सकता है। हाँ, कर दिया यहाँ पे। लेकिन जिसको करेगा वो सिर्फ उस प्रॉफिट की हद तक, उस शेयरिंग की हद तक ही इंटाइटल्ड होगा, यानी वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकेगा। अगर आप उस ड्यूटीज को जाके देखें तो वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस को के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकेगा। इन द गिवन सिनेरियो हतीम साहब को ये नहीं समझ आ रही कि वो सिर्फ इंटाइटलमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट है, वो पार्टनर नहीं है। तो जब वो पार्टनर नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम यही कहेंगे कि वो इंटाइटल्ड नहीं है कि वो ये कर सके। सर ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया करना चाहिए? सर इसके 3 मार्क्स है, अगर आप इसको इग्नोर कर दें और एक सैंपल आंसर को समझना चाहें तो आइए ये देखते हैं। एक सैंपल आंसर को कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए आइडियली, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपने लॉ की हेडिंग डाले ना डाले मगर लॉ लिखना चाहिए, और लॉ ये होगा कि अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसमें ये लिखा हुआ है कि एक पार्टनर कैन शेयर इस इंटरेस्ट ऑफ एसेट या प्रॉफिट जो भी कैन असाइन कर सकता है। अ पार्टनर कैन असाइन his share of profit या interest to any other person with the consent of all the other partners, with the consent of all the other partners but जिसको किया जाए वो shall not intervene जिसको आपने ट्रांसफर किया है वो इंटरवीन नहीं करेगा इन दी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये हमने लॉ पढ़ा था और यही हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी। अब आप डिस्कस करेंगे कि इन द गिवन केस हतीम को जैन ने क्या कहते हैं, हतीम साहब को जैन साहब ने हतीम साहब को अपना शेयर इंटरेस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर करने के लिए विद कंसेंट ऑफ 2 अदर पार्टनर्स ओके करवा दिया था, और हतीम अब चाह रहा है कि वो बिजनेस कंडक्ट को, बिजनेस स्ट्रैटेजीज को भी डिस्कस करे। आप यहाँ पे सारे फैक्ट्स जमा करेंगे और कैश फ्लो फोरकास्ट वगैरह वो मांग रहा है। अब आप कंक्लूजन की तरफ आएंगे। सर क्या ये हेडिंग्स डालना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। अब आप कंक्लूजन की तरफ आएंगे और कंक्लूजन में आप ये लिखेंगे कि इन द एज पर द aforementioned या above mentioned provision या law, Hatim is not entitled कि वो इंटरफेयर कर सके इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। वो सिर्फ इंटाइटल्ड है, ओनली इंटाइटल्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट जो तमाम के साथ अग्रीड हुआ है। जो उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी क्लास। अच्छा जी, इसके बाद एक और सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, उसी अटेम्प्ट में पूछा गया था और एक और आसान सा सवाल है, बड़ा जबरदस्त सा सवाल है, इसको गौर से देखिएगा। उसमें एग्जामिनर ने पूछा कि फैजान एंड मेहरान आर पार्टनर्स इन अ ट्रेडिंग फर्म and have decided कि कोई partner shall not have a right to buy or sell goods beyond the value of 1 लाख without the consent of other partner। फैजान और मेहरान दो आपस में हैं पार्टनर, और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि कोई खरीदो फरोख्त ट्रेडिंग के अंदर नहीं होगी, ना सेल होगा ना बाय होगा 1 लाख से ऊपर वाले अमाउंट का, एक दूसरे से पूछे बगैर। Due to the sudden crisis in the market, the prices of a product started falling sharply. Faizan, without consulting Mehran, sold all the perishable stock 9.5 लाख का in order to restrict the firm's loss। क्या मेहरान रिस्पॉन्सिबल होगा मिसकंडक्ट का? तो क्लास यहाँ पर 2 हेडिंग्स आपको ये सोचनी चाहिए। एक तो ये है कि ड्यूटी टू एक्ट विद इन अथॉरिटी। तो क्या फैजान ने अपनी अथॉरिटी से ब्रीच किया? बिल्कुल किया है।
इसलिए ब्रीज किया है। मेहरान जब फैजान ने बगैर कंसल्ट किए मेहरान से जब बेच दिया तो अपनी अथॉरिटी से ब्रीज किया, क्योंकि 1 लाख से ऊपर तो वो नहीं बेच सकता था। लेकिन हमने पढ़ा था कि ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी के अंदर पार्टनर अपनी अथॉरिटी से ब्रीच भी कर सकता है, अगर उसका एक कोई फ्रॉड की नीयत नहीं है, कोई विलफुल नेग्लिजेंस नहीं है, और एक प्रूडेंट सिचुएशन में एक आम बंदा जैसा अपने लिए करता है ऐसा उसने किया हो, तो इन द गिवन केस फैजान रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा मिसकंडक्ट के लिए, क्योंकि उसको लॉ अलाउ करता है। प्रॉफिट रेशियो 4:3:2। करीम इज नॉट लायबल फॉर द लॉसेस इन द फर्म। करीम को इन्होंने सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए रखा है और लॉसेस के लिए नहीं रखा। और ये बात हम देख चुके हैं कि क्वालिफाइड ड्यूटी थी कि तमाम पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और अगर पार्टनर्स चाहें तो एक आध को एक्सक्लूड कर सकते हैं। सवाल में क्या आ रहा है In February 2017, the partnership incurred substantial losses due to heavy floods in the area, and the partnership assets are not sufficient to meet the firm's liabilities. A number of creditors have filed a suit for the recovery of the amount from Kareem. कि हमारे इनकी जो बिजनेस है उसने कर दिया नुकसान, और जो लोग थे जिनसे इन्होंने माल लिया था, गुड्स ली थी, क्रेडिटर्स हैं इनके, उन्होंने क्लेम कर दिया और फर्म के पास इतने पैसे नहीं है कि वो ये कर्जा उतार सके, इस लॉस को बेयर कर सके। तो जो क्रेडिटर्स थे बिजनेस के, उन्होंने करीम के ऊपर रिकवरी सूट फाइल कर दिया है। तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है कि नहीं, क्या ऐसा करना सही है कि नहीं? तो हमें पता है कि पार्टनरशिप के अंदर एक तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और दूसरा म्यूचुअल एजेंसी होती है। तो बिल्कुल अगर एक करीम को कर दिया, इसका मतलब पूरी फर्म को ही क्या करीम दूसरे पार्टनर से, असगर और बाबर से, अपनी जो एक्स्ट्रा रिकवरी होगी उसको क्लेम कर सकता है। और दूसरा, फर्म्स के अंदर इतनी इस्तात नहीं है कि वो मीट कर सके लायबिलिटी, स्टिल अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल, यानी अपने घर से भी लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्प्रिंग 16 में पूछा गया था कि इन द अबव पार्टनरशिप बिजनेस, जो भी ऊपर दिया गया हो, क्योंकि मैंने सवाल का कोई छोटा सा एरिया उठाया था, उसमें ये कुछ सवाल होगा। रूफी इंटेंड्स टू एक्वायर अ प्लॉट ऑफ लैंड टू द फर्म। रूफी साहब ये चाह रहे हैं इस सवाल में कि वो एक प्लॉट ऑफ लैंड अक्वायर करें फर्म के लिए अपने पैसों से। However, उनको ये कंफर्म नहीं है, इज नॉट सर्टेन, क्या वेदर द प्लॉट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, क्या उस प्लॉट को हम पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 रूफी को एडवाइस करें व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड हाउ इज इट टू बी अप्लाइड। तो आपने सिंपल ये बताना है कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या क्या कंसिडर की जाती है। तो वही 4 बातें, ये जो डे 1 पे आया हो, फिर उसके अंदर जितने भी इंटरेस्ट हो वो सारे, और जो बाद में एक्वायर्ड हो वो भी सारे, और गुडविल ऑफ द बिजनेस। लेकिन तमाम सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। तो आप उसको पहले लॉ बताएंगे और फिर बताएंगे कि अगर ये पार्टनर्स के बीच में कंसिडर्ड है कि इसको पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी का हिस्सा बनाना है, तो ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बनेगी। इसके बाद एक और सवाल देखते हैं क्लास, जो कि ऑटम में पूछा गया है, और मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी ये बताया था कि अभी जब हम ये सवाल करेंगे तो आपको रिकॉल भी हो जाएगा कि आपसे पूछी जा सकती है लिस्ट के मैंडेटरी ड्यूटीज क्या हैं, और ये भी पूछा जा सकता है कि मैंडेटरी ड्यूटीज और क्वालिफाइड ड्यूटीज का डिफरेंस बता दीजिए, और आप बताएंगे एक चेंज हो सकती है और एक नहीं हो सकती। तो एक सवाल देखें यहाँ पर आ गया, अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट, बताइए the mandatory duties of partners which cannot be modified by agreement। तो आपको पता चल गया कि जनरल ड्यूटीज की बात हो रही है, तो आपने यहाँ पे लिस्ट छाप देनी है, वही 8 बातें। ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल, और ड्यूटी to work for the greatest common advantage, and duty to render true accounts and not to make secret profits, and duty of unlimited liability, और एक था duty to act within authority और duty to act within emergency। अच्छा जी, अच्छा क्लास, एक और क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर, और ये लास्ट सवाल है हमारे सेशन का, और इसको गौर से देखिएगा। On July 1st, 2016, आबिद, रिजवान एंड सलमान started a partnership business। 3 पार्टनर्स बने और उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और contributed 2 लाख each towards a firm's capital। हर कोई घर से 2-2 लाख रुपए लेकर आया। They also share the profits in equal proportion, और अपने हिसाब से जब 2-2 लाख रुपए उन्होंने दिए तो अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से प्रॉफिट्स भी शेयर इक्वली किया। आबिद, in addition to his capital contribution, 1 लाख रुपए उसने दिए is to one of the suppliers as a security deposit। आबिद साहब ने 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में किसी सप्लायर को दे दिए, लाख रुपए।
All the partners are entitled to the interest at the rate 8% of the profits at the rate of 8% on their capital. और तमाम partners को ये entitlement है कि वो 8% अपने profits में से interest लेते हैं capital के ऊपर. However, during the year the firm incurred the losses of 80,000. Under the provisions of partnership act, state the amount of interest if any payable to each partner. अगर आपको याद हो तो हमने दो राइट्स देखे थे, एक था राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक था राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस. इसकी रूलिंग ये थी कि अगर पार्टनर्स ने अग्री किया है तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो तब मिलेगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा. और इसकी रूलिंग ये थी कि कुछ भी ना लिखा हो और किसी ने एडवांस दिया हो तो उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर कोई रेट आगे पीछे डिसाइड किया हो तो उस पर मिलेगा, और ये डिसाइड किया हो कि नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा. अब इस गिवन सिनेरियो पे देखते हैं. आबिद, रिजवान और सलमान, 3 पार्टनर्स, ठीक है. इनको 8% इनके प्रॉफिट कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन इस बार लॉस हुआ है तो इनको इंटरेस्ट वाला वो वाला इंटरेस्ट जो कैपिटल पे मिलता है वो तो नहीं मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ और इसके लिए प्रॉफिट होना ज़रूरी है. लेकिन आबिद साहब को क्योंकि उन्होंने एडवांस दिया है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इस ₹1,00,000 पे 6% इंटरेस्ट मिलेगा ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस. तो उम्मीद है क्लास आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे. मैंने आपको एक आध सवाल बताया भी कि कैसे सैम्पल ड्राफ्टिंग होती है. मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. अल्लाह हाफिज़.